तो क्या हाल चाल है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं पे भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो जी आज की जो वीडियो है मैं स्टार्ट कर रही हूँ जी 11:30 से। तो मैं यहाँ पर जा रही हूँ जी मिन्हा को डॉक्टर के पास लेकर, और उसके बाद मैंने वहाँ से जाना है जी बाज़ार। और बाज़ार से मैंने क्या क्या बाय करूँगी, आप लोगों ने वीडियो को फुल देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी लाजमी कर देना है। और हम जल्दी निकल आए थे, और जब बाहर निकले तो इतनी तेज़ धूप थी, ऐसे लग रहा था जैसे 2-3 बज रहे हों दोपहर के, इतनी तेज़ धूप थी ना। तो सबसे पहले हम लोग गए थे जी डॉक्टर के पास टाइम लिया हुआ था। उसके बाद फिर हम यहाँ पर आ गए थे जी बाज़ार। और आखिरी अशरा स्टार्ट हो चुका है, तो मैंने मिन्हा की शॉपिंग ही नहीं की थी। तो मैंने कहा अब मैं टाइम निकाल के जाऊंगी, और सैटरडे संडे तो बिल्कुल भी जाने नहीं होता, और बिल्कुल इतना रश होता है ना, बाज़ार में पाँव रखने की भी जगह नहीं होती है। सबसे पहले मैंने कहा कि मिन्हा के शूज़ लूँगी, और उसके बाद जो काम करना होगा वो करूँगी, क्योंकि बाज़ार में आहिस्ता आहिस्ता रश होना स्टार्ट हो जाता है। तो भी मुझे रश में बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। तो फिर अंदर शॉप के अंदर आई, तो मैं यहाँ पर ये देखें जी बड़ों के भी लगे हुए थे, और बहुत ही ज़्यादा फैंसी थे बड़ों के। पर ये है कि इस शॉप पे बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन लगे हुए थे, बच्चियों के न्यू बॉर्न बच्चों के। तो बहुत ही खूबसूरत सैंडल्स यहाँ पर लगी हुई थी, और जो मुझे पसंद आई थी उसमें मिन्हा का साइज़ ही नहीं था, बहुत ही बड़े बड़े साइज़ थे। तो यहाँ पर 950 750 के प्राइस में लगी हुई थी जूतियाँ। तो वैसे ये होता है कि अगर आपका पहला पहला बच्चा हो तो दिल करता है कि ये भी चीज़ ले लें, ये भी चीज़ ले लें। और मेरे साथ तो यही मसला होता है कि मैं जब भी बाज़ार जाती हूँ लेने कुछ जाती हूँ, उठा के मैं 10 चीज़ें ले आती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद आई होती है। हर चीज़ देख कर मैं कहती हूँ कि मिन्हा को ये भी पहनाऊँ, ये भी पहनाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह मिन्हा के दाद के भी बहुत सारा कुछ बेच देते हैं, और पर मुझे भी शौक़ होता है कि मैं भी पहनाऊँ। तो यहाँ पर मैंने सेकंड सैंडल भी पहना के देख ली, तो उसको फिर पूरी आ गई थी ये वाला साइज़ वाइट कलर में, तो मैंने वो भी ले लिया। जब मैंने कपड़ों वाले सेक्शन में आई तो मैंने कपड़े लेकर रखे हुए थे, बट मैंने कहा कपड़े भी ले लूँ, और मुझे यहाँ पर भी कपड़े भी पसंद आ गए। 3-4 सूट मैं मिन्हा के ईद के वो भी उठा के ले आई, और वैसे मैंने सैंडल्स भी 2 ले ली। तो घर जाके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या बाय किया था। तो यहाँ पर अम्मी देख रही थी बॉयज़ के लिए, अम्मी ने किसी को देना था, गिफ्ट देना था, तो अम्मी वो देख रही थी। और बहुत प्यारे प्यारे यहाँ पर लगे हुए थे डिज़ाइन, बट इसमें साइज़ नहीं था, बहुत ज़ीरो साइज़ था, तो इस वजह से फिर यहाँ से नहीं लिया। फिर हम दूसरी शॉप पर आ गए, और यहाँ पर देखें लड़कों के लड़कियों के बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रेस लगे हुए थे। और फिर वही मसला, जब भी मैं जाती हूँ बाज़ार, अगर मैं कोई कपड़े देख लूँ प्यारे प्यारे से तो मेरे से रहा नहीं जाता, और मैं ले लेती हूँ, बजट हो ना हो। बट ये है कि मैं मिन्हा के लिए 1-2 सूट लाजमी उठा के ले आती हूँ, बेशक घर में पड़े हों, और मुझे अच्छे लगते हैं। मैं कहती हूँ मिन्हा ये भी पहने तो ये भी पहने। तो मुझे ना बहुत ही होता है कि मिन्हा के लिए मैं ज़्यादा सही शॉपिंग करूँ। अपने लिए अब मैंने बहुत कम कर दिया शॉपिंग, बहुत ज़्यादा कम कर दिया, करती हूँ बट अपने लिए बहुत कम करती हूँ। बस मेरा ये होता है कि मेरी बेटी ये पहन ले, मेरी बेटी ये पहने। तो यहाँ पर अम्मी भी देख रही थी, और इसके साथ जो था पजामा वो नहीं अच्छा लग रहा था। ये है कि शर्ट बहुत अच्छी लग रही थी, और ये सामने जो रोम्पर्स वगैरह लटक रहे थे वो भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक ले लिया। फिर यहाँ पर हम आगे आए तो चूड़ियों का स्टॉल लगा हुआ था। तो फिर यहाँ पर कांच की चूड़ियाँ भी थी, मेटल की भी थी, बट डिफरेंट प्राइसेस थी। तो कांच की चूड़ियाँ तो मैं लेती नहीं हूँ मिन्हा के लिए, क्योंकि मैं कहती हूँ कि क्रॉलिंग करती है, कहीं पर लग ना जाए। तो यहाँ पर बहुत ही प्यारी प्यारी सेट लगे हुए थे, फिर मैंने 1-2 मिन्हा के लिए भी ले लिए। और वैसे भी बच्चियों की चूड़ियों और मेहंदी सही होती है, बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो जी जितनी हो सकी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई कि क्या क्या मैंने लिया। और बाज़ार में इतना ज़्यादा रश था ना कि मोबाइल पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। साथ में मैंने मिन्हा को भी उठाया हुआ था, कभी मैं मिन्हा को अम्मी को दे रही थी, कभी मैं खुद पकड़ रही थी। इस वजह से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था वीडियो बनाना। तो वैसे भी आजकल हालात ऐसे हो गए हैं कि आपके हाथों से चीज़ खींच के ले जाते हैं, और आप लोगों को समझ भी नहीं लगती कि क्या हुआ आपके साथ। इतने ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हैं हमारे मुल्क के। तो जी गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई थी, और मिन्हा भी ऊपर से सो गई थी। तो फिर हम लोगों ने क्या किया जी, हम लोग रिक्शा करवाया और घर आ गए। और यहाँ पर ये देखें जी अम्मी ने उठाया हुआ था मिन्हा को, और मिन्हा सो रही थी। हम लोग गली में पहुँच चुके थे। तो जी घर चलकर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्या क्या मैंने बाय किया था, और मिन्हा के कपड़े भी दिखाऊँगी, और मिन्हा के शूज़ वगैरह भी दिखाऊँगी जो जो मैंने लिए थे, और अपनी चीज़ें भी दिखाऊँगी जो जो मैंने बाय की थी। तो हम लोग घर जाते हैं, और घर जाके मिलते हैं आपसे। तो जी ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। तो मैं कल वीडियो शूट नहीं कर सकी, क्योंकि बाज़ार से आने के बाद इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप थी बाहर। तो जब भी मैं धूप में बाहर जाती हूँ तो मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है, तो इस वजह से मैं बिल्कुल वीडियो शूट नहीं कर सकी।
तो यहाँ पर जी 10:30 हो रहे थे और यहाँ पर आज है जी जुम्मे का दिन और मिन्हा उठ गई थी सुबह 8 बजे और उठा रही थी मुझे मुसलसल बट मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी तो बहुत तंग कर रही थी। फिर मैं उठी गई, मैंने कहा 10:30 हो गए हैं, जुम्मे का दिन है, फिर तैयारियाँ भी करनी होती हैं। जुम्मे का दिन ऐसे भागता है पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पर ये देखें जी हाथ मुँह धो लिया था मैंने, तो मैंने कहा जी आप लोगों के साथ शेयर करूं कपड़े जो मैंने और मिन्हा ने पहने हैं। तो आज भी हम सेम ड्रेसेस पहनेंगे। तो यहाँ पर ये देखें जी बहुत ही प्यारा अम्मी ने मिन्हा का ड्रेस बनाया था और यहाँ पे ओपन शर्ट बनाई थी और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये फ्रॉक। जब मिन्हा ने पहना था वो बहुत ही प्यारी लग रही थी और पीछे भी प्लेट्स डली हुई थी और नीचे भी सारी लैस लगाई हुई थी और इसके साथ पजामा था मैरून कलर में। और ये देखें जी फुल मिन्हा के ड्रेस की लुक। और ये है जी मेरी शलवार कमीज़ सेम मिन्हा के कपड़ों के साथ की। और यहाँ पर ये मैंने इलास्टिक वाले बाजू बनवाए थे, आई डोंट नो इसको और क्या बोलते हैं, कौन से वाले बाजू बोलते हैं, बट मैं इनको इलास्टिक वाले बाजू ही बोलती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक गोल घेरा बनवाया था, ये अम्मी ने स्टिच किए थे। तो अम्मी ने क्या किया था, ये सारी तरफ लगा ली थी जी लैस। और वैसे भी रमज़ान में मेरा होता है कि मैं हर रोज़ नए कपड़े पहनूँ और रमज़ान में नए कपड़े पहनने का आपको इतना ज़्यादा सवाब मिलता है। नए कपड़े पहन कर नहा धोकर आप लोग अच्छे से इबादत करो तो इतना ज़्यादा अल्लाह मियाँ सवाब देते हैं ना। अल्लाह पाक हमारी इबादतों को कबूल मंजूर फरमाए। हमारी टूटी फूटी इबादतें होती हैं, अल्लाह पाक बस कबूल फरमाए इस महीने में। तो यहाँ पर जी मैंने मिन्हा को भी रेडी कर दिया था और रेडी करके मैंने बिठा दिया था और फिर जी मैं भी रेडी हो गई थी। यहाँ पर देखें जी मेरे कपड़े भी और मिन्हा के तो आपने देख ही लिए हैं। तो जी जुम्मे के लिए मैं भी रेडी हो गई थी और मिन्हा को भी मैंने रेडी कर दिया था। और आज मैं जल्दी उठ गई थी और मिन्हा को जब रेडी करना होता है ना, मुझे पता है कि इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है, इस वजह से जल्दी उठ जाती हूँ जुम्मे वाले दिन। और जुम्मे का तो पता ही नहीं चलता, इतना ज़्यादा जल्दी भाग जाता है टाइम। तो फिर जी मैंने मिन्हा को सुलाया और वो सो गया। मैं यहाँ पर पढ़ने लगी थी नमाज़ और नमाज़ पढ़ के फिर मैंने कहा जी मेरी एक अदद रिंग लाइट होती है जिसको मैंने लगाना है। तो रिंग लाइट मैंने रखी हुई थी, फिर मैं उसको स्टैंड पे लगा रही थी क्योंकि जब से सिस्टर की शादी हुई है तो उसके बाद से मुझे याद ही नहीं थी रिंग लाइट। फिर मैंने निकाली और फिर मैंने उसको स्टैंड पे लगाया ताकि वीडियोज़ आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी मैं बना सकूँ, क्योंकि इसके बगैर तो वीडियो अच्छी नहीं बनती है। यहाँ पर जी हम दोनों ने सेम कपड़े पहने हुए हैं। ये देखिए मेरी मिन्हा, ये मेरी मिन्हा है, ये देखिए जी मिन्हा। अस्सलाम वालेकुम, सबको अस्सलाम वालेकुम कर दो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? ठीक है आप सब? मैं ठीक हूँ, आप बताएं क्या हाल है आपका? चलो पूछो। और यहाँ पर मैं वीडियो बना रही थी और एकदम चलेगी जी लाइट और लोड शेडिंग स्टार्ट हो चुकी है और मिन्हा भी देख रही थी कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर फिर जब लाइट आई तो मैंने कहा एक बार फिर मैं मिन्हा को उठा के ज़रा मिरर में आप लोगों को दिखा दूँ कि हम दोनों कैसी लग रही हैं। तो फाइनली जी यहाँ पर बारी आ जाती है आप लोगों को शॉपिंग दिखाने की कि जो मैं शॉपिंग करके आई थी बाज़ार से। और जब मैंने वीडियो एडिट कर दी तो फिर मुझे याद आया मैंने आप लोगों को तो बेड शीट्स दिखाई नहीं है। चलें जी कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अपनी बेड शीट्स भी दिखाऊंगी जो मैं ईद के लिए लेकर आई थी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मिन्हा के ड्रेसेस दिखाऊंगी जो जो मैं लेकर आई थी। यहाँ पर ये पिंक कलर का फ्रॉक था, पीच कलर में था, पीच और वाइट कलर में था और इसके अंदर फ्लावर्स बने हुए थे रेड कलर में। तो एक ये मैं फ़्रॉक लेकर आई थी मिन्हा का। तो यहाँ पर जी बारी आ जाती है मिन्हा के सेकंड ड्रेस की। तो ये मिन्हा को लेकर दिया था जी मिन्हा की नानों ने। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था तो मिन्हा की नानों ने कहा कि ये मेरी तरफ से है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था और ये रोम्पर स्टाइल में था। और अब मैं दिखाऊंगी जी आप लोगों को थर्ड सूट जो कि मिन्हा की दादों ने भेजा है सी के, और यह भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये गाउन स्टाइल में था, वैसे भी गाउन स्टाइल छोटे बड़े सब में इन हुआ हुआ है और बहुत ही खूबसूरत लगता है पहना हुआ। तो ईद पे जब मैं पहनाऊंगी मिन्हा को तो सारी पिक्चर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ पर जी अब मैं फोर्थ ड्रेस दिखाऊंगी आप लोगों को मिन्हा का। और ये था जी शॉर्ट फ्रॉक और ये तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, आगे पीछे इसके प्लेट्स चली हुई थी। और ये है जी इसके साथ गरारा शरारा, इसको जो भी बोलते हैं, मुझे आज तक नाम नहीं पता चला, गरारा शरारा जो भी होता है। तो यहाँ पर ये इसके साथ ये था इसका, और ये बहुत ही खूबसूरत कम्बिनेशन लग रहा था, ग्रीन और स्किन का, बहुत खूबसूरत लग रहा था ये ड्रेस। और मैं सारी पिक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मिन्हा को पहना के। तो ये रहा जी इसकी फुल लुक, ये देखें ये बहुत खूबसूरत लग रहा है।
और ये देखें जी एक और सूट आ जाता है जो कि डोंगरी स्टाइल में आता है और वैसे भी गर्मी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये है जी पिंक और वाइट कलर में, ये भी मिन्हा की दादों ने भेजा और बहुत ही खूबसूरत। ये पहले भेजा था तो मैंने कहा अभी दिखाऊं क्योंकि पूरा अभी आएगा मिन्हा को। और एक ये मैं लेकर आई थी मिन्हा के लिए लेमन कलर का, और ये मैंने अभी पहना कर नहीं देखा। आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये छोटा है और अगर छोटा हुआ तो चेंज करवाना पड़ेगा। तो ये भी प्यारा लग रहा था, इसकी सारी नेक पे हुई हुई थी जी कढ़ाई। और साथ में नीचे पहनाने के लिए मैं बनाने वगैरह ले आई थी, मैंने कहा थोड़ी बहुत वो भी ले जाती हूँ। और यहाँ पर जी मिन्हा के लिए पिन्स लेकर आई थी कपड़ों के साथ मैचिंग। और इतनी प्यारी प्यारी बच्चियों की पिन्स निकली हुई हैं, इतनी खूबसूरत खूबसूरत कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं हर पिन उठा लूँ। और स्पेशली ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगी थी, पिंक कलर वाली। तो फिर मैंने ये ले लिए 2 सेट पिन्स का। और यहाँ पर फिर मैंने ली थी जी 3 सेट लिए थे चूड़ियों के। और चूड़ियाँ तो मिन्हा पहनती नहीं, ऐसे उतार के फेंकती जैसे फ्री की आई होती हैं चूड़ियाँ। और यहाँ पर यह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जी मिन्हा की सैंडल्स जो मैंने ली थी मिन्हा की। और ये वाइट कलर की ली थी और ये बहुत ही प्यारी लग रही थी और इसमें साइज़ मिल गया था मिन्हा का, तो ये पहनी हुई भी बहुत प्यारी लग रही थी मिन्हा को। तो उसके बाद ये सेकंड सैंडल आ जाती है और जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। और इसमें इतना प्यारा कलर्स आ रहे थे और साथ में लाइट ऑन हो रही थी। जब मिन्हा चलेगी तो फिर लाइट्स ऑन होगी और मिन्हा को बड़े अट्रैक्ट कर रही थी ये। जब मैं ले रही थी ना तो उसका दिल था कि मुझे पकड़ा दो, और मिन्हा को ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो उसके बाद आ जाती है जी मेरी शॉपिंग की बारी। तो यहाँ पर देखें जी मैंने खुस्सा लिया था ये मेहरून कलर में और बहुत प्यारा लग रहा था खुस्से। तो मैं कहती हूँ फ्रॉक के नीचे और वैसे भी समर ड्रेसेस के नीचे खुस्से बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और फिर मैंने कहा जी आप लोगों को पहन कर दिखा देती हूँ कि कैसा लग रहा है। मैंने जो कपड़े पहने हुए थे उसके साथ तो मैचिंग हो रहा था ये खुस्सा और बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो यहाँ पर भी मैं पहन के चेक कर रही थी और साथ साथ मैंने कहा जी थंबनेल के लिए पिक्चर भी ले लेती हूँ। ये हो गया जी फर्स्ट खुस्सा और ये है जी सेकंड खुस्सा जो कि मेरे कपड़ों के साथ बिल्कुल ही मैच हो रहा है जो मैंने पहने हुए हैं। तो ये भी मैंने कहा पहन कर आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये भी बहुत प्यारा लग रहा था और ये मोस्टली कपड़ों के साथ चल जाएगा मेरे। और फिर जी मैं थंबनेल के लिए पिक्चर्स ले रही थी और ये भी बहुत ज़रूरी होता है और इतने टाइम लग जाता है ना वीडियो बनाना और पिक्चर लेना थंबनेल के लिए, फिर भी आप लोग लाइक शेयर ना करो, ये तो बहुत ज़्यादा ज़्यादती होती है ना। तो ये थी जी मेरी ईद की शॉपिंग। आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरी शॉपिंग आप लोगों को कैसी लगी। तो यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो थम्स अप देना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लाजमी बताइएगा। तो यहाँ पर मुझे दीजिए इजाज़त, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।